गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज आप सभी लोगों का मैं अपने चैनल एसएन चिकित्सा में पुनः स्वागत करता हूं। आज बहुत ही शुभ की घड़ी है। मैं आप सभी लोगों को अपने तरफ से, अपने चैनल की तरफ से आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद है आप सब सुखी होंगे और मैं ईश्वर से दुआ करता हूं कि आप सब लोगों को माँ लक्ष्मी और गणेश जी मिलकर के आपके यहाँ सुख संपत्ति और धन वर्षा करें। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आज की वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आइए बिना देर किए हुए सीधे हम अपने वीडियो पे चलते हैं। तो आज स्क्रीन पे देखिए आज का सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। आइए इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे सॉल्व होगा। ये भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बना लीजिए, राइट कर लीजिए और इसको इम्पॉर्टेंट समझते हुए, मानते हुए इसकी बढ़िया से तैयारी करिए। आइए अब इसको देखते हैं क्वेश्चन क्या है, सॉल्व कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें लिखा क्या है, देखिए। द साइड ए बी ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी is produced any point P, a line through A and parallel to CP meets CD produced at Q, and then parallelogram PBQR is completed. Show that area ABCD is equal area PBQR. अब जो दिया है क्वेश्चन में उस चीज को इस फिगर में हम देख लेते हैं। फिगर कैसे बना हुआ है, देखिए लिखा है द साइड ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। आप सीधे इसमें आ जाइए। ए बी सी डी यह एक पैरेललोग्राम है। इतना क्लियर है कि यह पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। इसके साइड ए बी को, साइड ये ए बी है, क्या किया गया है, इज प्रोड्यूस्ड एनी पॉइंट पी, इसे आगे तक बढ़ाया गया है, पी पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दिया गया है। आफ्टर दैट अ लाइन थ्रू ए एंड पैरेलल टू सीपी। अब देखिए सीपी, यहाँ देखिए सीपी है, इसके पैरेलल लाइन एक ड्रॉ की गई है जो ए से पास होती है और सीपी के पैरेलल है। टू सीपी मीट्स सीबी। अब सीबी देखिए कहाँ पे है, ये आपकी लाइन सी है, ये पॉइंट सी है, ये बी है। इसको भी प्रोड्यूस किया गया है, इसको भी प्रोड्यूस किया गया है। दोनों कहाँ मिल रहे हैं, क्यू पर मिल रहे हैं। CB produced at Q and then parallelogram PBQR is completed। और जब ऐसी कंडीशन बन जाती है तो एक नया पैरेललोग्राम आपके सामने कंप्लीट होता है, उसका नाम है PBQR। ये एक पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाता है। कुल मिलाकर के दो चीजें आपको यहाँ याद रखनी है। पहली चीज, ABCD एक पैरेललोग्राम दिया है और इसका कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ाने के बाद PBQR ये भी एक आपके सामने पैरेललोग्राम कंप्लीट हो चुका है। तो दो चीजें यहाँ क्लियर हो गई हैं कि दो ABCD और यहाँ से PBQR ये दोनों पैरेललोग्राम है। आइए अब इसमें शो क्या करना है, एरिया ABCD, एरिया ABCD इज इक्वल एरिया PBQR ये आपको प्रूव करना है। मीन्स एरिया को प्रूव करना है, पैरेललोग्राम दिया हुआ है। इसको हम कैसे प्रूव करते हैं, सीधे आते हैं हम सोल्यूशन में। अब सोल्यूशन में देखिए क्या करेंगे। सोल्यूशन में सबसे पहले आप देखेंगे, ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ABC, या उससे पहले एक कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। उस कंस्ट्रक्शन में आप, जैसा कि फिगर में मैंने बना दिया है पहले से, AC और PQ को ज्वाइन कर देंगे। ये कंस्ट्रक्शन होगा, AC और PQ को ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद सोल्यूशन में लिखते हैं AC and PQ are parallelogram, are not parallelogram, are diagonal of
पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड पी बी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। कोई प्रॉब्लम? ए बी सी डी पैरेललोग्राम का AC डायगोनल है और पी क्यू जो डायगोनल है वह पी बी क्यू आर पैरेललोग्राम का डायगोनल है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो फिर उसके आगे क्या होता है आपको पता है। आइए देखते हैं। ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। रीजन इसका क्या करेंगे, यहाँ एरिया आप लिख दीजिए। एरिया ए बी सी इज इक्वल हाफ एरिया ए बी सी डी। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। रीजन आप लिखेंगे क्या इसका, रीजन लिखेंगे AC इज ए डायगोनल, चूंकि पहले हम लिख चुके हैं AC इज ए डायगोनल ऑफ ABCD। जब किसी भी पैरेललोग्राम में कोई डायगोनल ड्रॉ किया जाता है, दो डायगोनल होते हैं, दोनों में से जब कोई डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो उन दो डायगोनल की वजह से वो पैरेललोग्राम दो ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस वजह से इन दोनों की एरिया क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम इसकी सिर्फ बात करते हैं। ए बी सी की एरिया क्या होगी, ए बी सी डी की एरिया के हाफ होगी। मीन्स एरिया ए बी सी इज इक्वल हाफ एरिया ए बी सी डी। यह आप इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। एंड एरिया, अब इस फिगर में आ जाते हैं। एरिया पी बी क्यू इज इक्वल हाफ एरिया, क्या मिल जाएगी, पी बी क्यू आर मिल जाएगी। इसका भी रीजन ऊपर लिखा जा चुका है कि पी बी क्यू आर एक पैरेललोग्राम है और पी क्यू उसका डायगोनल है। चूंकि पी क्यू डायगोनल है इस वजह से पी बी क्यू की एरिया इज इक्वल हाफ एरिया ऑफ पी बी क्यू आर। मीन्स पी बी क्यू आर जो पैरेललोग्राम है उसकी एरिया का हाफ एरिया पी बी क्यू के बराबर होगी। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। नाउ अब देखो क्या करते हैं भाई। इसके बाद जब ये एरिया इसके पूरे पैरेललोग्राम के हाफ हो गई, ये एरिया पूरे पैरेललोग्राम के हाफ हो गई, तो अब हम क्या करेंगे कि ट्रायंगल लेंगे ए सी क्यू और ए पी क्यू। नाउ ट्रायंगल ए सी क्यू एंड ट्रायंगल ए पी क्यू, देख रहे हैं ए सी क्यू एंड ए पी क्यू। इसकी कंडीशन क्या होगी, आर स्टैंड ऑन सेम बेस। स्टैंड ऑन सेम बेस क्या होगा इसका, सेम बेस ए बी, नॉट ए बी, ए क्यू, सेम बेस ए क्यू एंड lie between same parallel, क्या लिखेंगे, ए क्यू एंड सी पी। क्लियर? ए क्यू एंड सी पी के बीच ये दोनों ट्रायंगल्स हैं और सेम बेस पे हैं ए क्यू के। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, दोनों की एरिया सेम हो जाएगी। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी क्यू इज इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। नाउ अब देखिए ए सी क्यू में से और ए पी क्यू में से, इन दोनों में से एक ऐसी एरिया है जो साफ साफ दिख रही है, जो दोनों में पाई जाती है। वो एरिया कौन सी है, ए बी क्यू, ये एरिया है। तो अब इस एरिया को हम माइनस कर देते हैं, इस एरिया को माइनस कर देते हैं यहाँ।
तो लिखेंगे एरिया ए बी क्यू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, इसे आप थर्ड ले लें, थर्ड इक्वेशन बना लें, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। अब इसमें देखिए एरिया ए सी क्यू माइनस एरिया ए बी क्यू इज इक्वल एरिया ए पी क्यू इज इक्वल एरिया, क्या लिखेंगे, क्या माइनस कर रहे हैं, ए बी क्यू, मतलब बोथ साइड से, दोनों साइड से ए बी क्यू को माइनस कर देंगे। ए बी क्यू एरिया इधर से भी, ए बी क्यू एरिया इधर से भी आप माइनस कर देंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको मिलेगा क्या, एरिया, फिर मिल जाएगा एरिया ए बी सी इज इक्वल एरिया ए बी सी इज इक्वल एरिया, यहां से क्या मिलेगा, पी बी क्यू, पी बी क्यू। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर आगे बढ़ा लें, 4 ले लें, या फिर इसी को बिना 4 राइट किए हुए, अब देखिए ऊपर देखिए एरिया, यहाँ देखिए फर्स्ट इक्वेशन में एरिया ए बी सी इज इक्वल हाफ एरिया ए बी सी डी, और एरिया पी बी क्यू इज इक्वल हाफ एरिया पी बी क्यू आर। तो क्या आप यहाँ राइट नहीं कर सकते हैं, ए बी सी के जगह ए बी सी की वैल्यू लिख दीजिए और पी बी क्यू के जगह पी बी क्यू की वैल्यू लिख दीजिए। मीन्स यू कैन राइट हियर एरिया हाफ एरिया, क्या, हाफ एरिया ए बी सी डी इज इक्वल हाफ एरिया पी बी क्यू आर, और यहाँ लिखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। क्लियर, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों को देखने से पता चलता है कि ए बी सी की एरिया हाफ एरिया ए बी सी डी के बराबर है। फिर यहाँ पी बी क्यू की एरिया इज इक्वल हाफ एरिया पी बी क्यू आर है। देयरफॉर यहाँ पे एबीसी की एरिया इज इक्वल पीबी क्यू एरिया बताई गई है। तो अब इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू लिख दें फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से। तो आपको देखिए प्रूफ भी क्या करना है, अब दोनों तरफ यहाँ भी हाफ है यहाँ भी हाफ है, तो यू कैन राइट हियर कि एरिया ए बी सी डी इज इक्वल एरिया पी बी क्यू आर, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। बस यही आपको प्रूव करना है। बताइए किसी की तरह कोई परेशानी आपको, क्लियर है। एक से दो बार इसको देखेंगे, एकदम आसान तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आइए एक बार फिर इसका क्विक रिवीजन करते हैं। यहाँ से क्विक रिवीजन में देखिए सबसे पहले तो ये फिगर बना लेंगे, फिगर बनाने के बाद ए सी और पी क्यू दो डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे ए सी एंड पी क्यू आर डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड पी बी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। ये दोनों डायगोनल्स है, ये दोनों पैरेललोग्राम के। इसके बाद जब ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, जब पैरेललोग्राम हो जाता है तो क्या करता है वो डायगोनल पैरेललोग्राम में जब ड्रॉ कर देते हैं तो वह डायगोनल पैरेललोग्राम को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो अब लिखिए ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल हाफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। ट्राइंगल ए बी सी की एरिया किसके बराबर हो जाएगी, हाफ एरिया ए बी सी डी की इक्वल होगी, जो यहाँ लिखा गया है इक्वेशन नंबर 1। एंड एरिया पी बी क्यू, यहाँ देख लीजिए पी बी क्यू की एरिया इज इक्वल हाफ एरिया पी बी क्यू आर हो जाएगा, पी बी क्यू आर, क्योंकि ये भी एक डायगोनल है और इसके पहले ये बताया जा चुका है क्वेश्चन में ही कि ये दोनों क्या है, पैरेललोग्राम है। तो
ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब आइए देखते हैं हम इस ट्राइंगल को लेते हैं ए सी क्यू एंड ए पी क्यू को। कारण है कि दोनों एक ही बेस पर स्टैंड है, तो आप लिखेंगे लाइज स्टैंड ऑन द सेम बेस ए क्यू एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल ए क्यू एंड सी पी। देयरफॉर एरिया ए सी क्यू इज इक्वल एरिया ए पी क्यू। दोनों की एरिया एक सेम हो गई। अब इन दोनों इस इक्वेशन मीन्स इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। अब इस इक्वेशन नंबर थर्ड में से एक एरिया माइनस कर देंगे, एरिया ए बी क्यू बोथ साइड, दोनों तरफ इक्वेशन के दोनों साइड से एरिया माइनस कर देंगे ए बी क्यू, क्योंकि ए बी क्यू एक ऐसी एरिया है जो ए सी क्यू को भी बनाने में आती है और ए पी क्यू को भी बनाने में आती है, तो इसको हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ देखिए माइनस किया गया है एरिया ए सी क्यू, देखिए ए सी क्यू माइनस ए बी क्यू, तो इसको माइनस कर देंगे तो क्या बचेगी, ए बी सी बचेगी, वही चीज लिखा गया है। ए सी क्यू माइनस एरिया ए बी क्यू इज इक्वल एरिया ए पी क्यू माइनस एरिया ए बी क्यू। ए पी क्यू ए पी क्यू इज इक्वल माइनस एरिया ए बी क्यू, सॉरी ए बी क्यू यहाँ नहीं होगा, हाँ क्लियर, ए पी क्यू, ए पी क्यू में से ए बी क्यू क्लियर है, ठीक है, ए बी क्यू माइनस करेंगे आप। इसके बाद देखिए जब माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ से ए बी सी मिलेगा, ये ए बी सी ये वाला पोर्शन आपको मिल जाएगा, और इधर से क्या मिलेगा, ये वाला पोर्शन आपको मिल जाएगा, इज इक्वल पी बी क्यू। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन में देखिए यहाँ ए बी सी लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ए बी सी लिखा हुआ है, तो इस ए बी सी की वैल्यू को हम उसके नीचे पुट कर देंगे। ए बी सी की वैल्यू क्या है, यहाँ हाफ एरिया ए बी सी डी, तो अब यहाँ पर हम इसके नीचे ए बी सी डी लिख सकते हैं, और यहाँ जो पी बी क्यू है यहाँ पे भी आपको दिख रहा है पी बी क्यू, तो पी बी क्यू के एरिया की वैल्यू क्या है या वो किसके इक्वल है, तो हाफ एरिया पी बी क्यू आर के, तो इसकी जगह पे हम ये लिख देंगे हाफ एरिया पी बी क्यू आर। अब दोनों तरफ से हम हाफ कैंसिल कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा, एरिया ए बी सी डी, एरिया ए बी सी डी इज इक्वल एरिया पी बी क्यू आर, यही आपको प्रूव करना था। तो मेरे ख्याल से आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी और किसी तरह की कोई परेशानी यहाँ नहीं है। इस वजह से आप इसको यदि प्रॉब्लम होती है तो फिर एक बार देख लीजिएगा और पॉज करके भी देख लीजिएगा, इसके बाद एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपने हाथों से खुद क्वेश्चन सॉल्व करके, इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ फिर मैं आपसे विदा लेता हूँ और फिर एक नई वीडियो के साथ अगले दिन आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।